जब कभी मीठा खाने की इच्छा हो या अचानक से घर में मेहमान आ जाए तो ये मिठाई ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। मात्र 10 मिनट के अंदर घर में ही पड़े सामान से आपकी ये मिठाई बनके तैयार हो जाती है और इतनी स्मूथ, इतनी घुलनशील कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। तो बनाना बिल्कुल ही आसान है। एक बार आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करती हूँ। मैं सविता आप सबों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। इसके लिए देखिए मैं दो तरह के ड्राई फ्रूट्स ली हूँ और इसमें मैं काजू और बादाम ली हूँ। यहाँ पे आप अप डाउन कर सकते हैं, यानी क्वांटिटी में ये कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैं इतना ले ली हूँ। इसे ग्राइंडर जार में पहले अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेती हूँ, यानी कि मुझे फाइन पाउडर बनाना है। तो पाउडर बनाने के बाद इसे एक बाउल में ले करके छलनी से इसे छान लेना है। इसे जो भी इसमें दरदरा पार्ट हो वो साइड हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स आज जो हम लोग बनाने वाले हैं बिना गैस जलाए, आज मिठाई की रेसिपी तैयार करने वाले हैं। तो इसके लिए जो भी सामग्री लिया जाएगा सभी का फाइन पाउडर ही रहेगा। यदि ज़रा सा भी दरदरा टाइप का कुछ भी रहेगा तो उसका टेक्सचर बिल्कुल ही अलग आ जाएगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। और इस तरीके से देखिए मैं छान ली हूँ और जो भी दरदरा पार्ट मेरा ड्राई फ्रूट्स का बच गई है इसे मैं अभी साइड रख देती हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे इस मिठाई बनाने में पड़ेगी। तो इसलिए चलिए इसे एक बर्तन में रखती हूँ और इसे मैं साइड कर देती हूँ। यहीं पे फ्रेंड्स मैं इसी ग्राइंडर जार में हाफ कप चीनी का यूज कर रही हूँ। मिठास जैसे आप खाएंगे फ्रेंड्स उसके अनुसार ले लीजिएगा। तो हाफ कप चीनी भी ले करके उसे भी मैं अच्छे तरीके से ग्राइंड कर ली हूँ और इसी बाउल में मैं ले करके छान ली हूँ। इतनी देखिए मेरी चीनी गुड़ दरदरा निकल गई है और उसे भी मैं साइड हटा दी हूँ। उसी ग्राइंडर जार में फ्रेंड्स यहाँ देखिए एक कप मैं रोस्ट चना ली हूँ। यहाँ आप चना का दाल भी ले सकते हैं। तो चलिए उसे भी अच्छे तरीके से ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना ली हूँ और इसे अच्छे तरीके से छान लेती हूँ। तो देख सकते हैं कि कुछ कुछ चना गोटा भी है, दरदरा भी है। तो इन सभी को अच्छे तरीके से मुझे साइड कर देना है, इसका यूज नहीं करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं हाफ कप और ये ली हूँ नारियल का बुरादा। जी मैंने कि जितना मैं चीनी ली हूँ उतना ही मैं नारियल का बुरादा ली हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर और मैं चम्मच दिखाती हूँ। इसी चम्मच से मैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर डालने से आपकी ये जो मिठाई बन के तैयार होगी बिल्कुल मावा की तरह तैयार होगी और उसका फ्लेवर आएगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स 2 चम्मच, इसी चम्मच से मैं 2 चम्मच घी का यूज कर रही हूँ। घी का यूज करने से ये मिठाई जो है ना, मिठाई का टेक्सचर जो है बिल्कुल दरदरा जैसी आएगी और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी खाने में। तो चलिए सभी को मैं डाल देती हूँ और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, यानी कि जितनी भी सामग्री मुझे इसमें डालनी थी मैं सब इकट्ठा करके ले ली हूँ। इसके बाद इसे मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ मुझे और भी मिलानी है जिससे इसकी फ्लेवर मिठाई की बहुत ही अच्छी आए। तो यहाँ पर इलायची का फ्लेवर मैं दे रही हूँ। यहाँ पे इलायची का फ्लेवर मैं दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो आपके पास यदि इलायची का पाउडर है तो आप पाउडर दें। यदि इलायची का पाउडर नहीं है तो जब आप चीनी ग्राइंड कर रहे हैं उसी समय आप 2 इलायची डाल दें और अच्छे तरीके से ग्राइंड करके छान लें। तो चलिए मैं ऐसी तरीके से मिक्स कर दी हूँ। अब यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ दूध का, जो कि ठंडा दूध है, फ्रिज से निकाला हुआ दूध है। और इसी दूध से मैं इसका डो तैयार करने वाली हूँ। तो देखती हूँ कि कितना दूध की ज़रूरत मुझे पड़ती है। तो एकाएक सभी दूध नहीं डालना है, धीरे धीरे जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही दूध का यूज करना है। क्योंकि इसमें देखिए आपका चीनी का पाउडर भी है, मिल्क पाउडर भी है, दोनों है, दोनों अपना मॉइस्चर छोड़ेगी, इसलिए दूध की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ने वाली है। तो जितनी ज़रूरत हो उतना ही दूध डालिए और धीरे धीरे आप इसका डो तैयार कीजिए। हाथ में चिपकती है तो यहाँ पे थोड़ा सा घी मैं ले ली हूँ और अच्छी तरीके से देखिए हाथ पे मिक्स करके और इस तरीके से मैं डो तैयार कर ली हूँ। यदि फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे मलाई थी तो आप इसमें मलाई का भी यूज कर सकते थे। मेरे पास मलाई नहीं थी तो मैं मलाई का यूज नहीं की हूँ और बिना मलाई का ही मैं यहाँ दूध की मदद से तैयार की हूँ। चलिए फ्रेंड्स पहले मैं अपना हाथ का सफाई कर लेती हूँ, धो लेती हूँ, इसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ।
तो चलिए यहाँ पे देखिए मेरी इतनी सारी दूध बच गई है। मात्र मुझे लगता है 3 से 4 चम्मच बड़ी वाली चम्मच से मेरी दूध का यूज हुई है। चलिए इसे 2 टुकड़े में मैं इसके मैं फ्रेंड्स लंबे लंबे रोल तैयार कर लेती हूँ। आप इसे जिस सांचे में डालना चाहते हैं उस सांचे में डाल करके शेप काट सकते हैं। आप इसे बर्फ़ी का भी शेप दे सकते हैं या लड्डू का भी शेप दे सकते हैं। तो मैंने कि जिस शेप में आप लेना चाहते हैं इसे दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं रोल तैयार कर ली हूँ और यहाँ पे एक बटर पेपर ले रही हूँ और बटर पेपर पर फ्रेंड्स मैं लपेटने से पहले इस पे देखिए मैं क्या देने वाली हूँ। और ये रही मेरी वो ड्राई फ्रूट्स की दरदरा जिसका यूज मैं इस मिठाई में करने वाली हूँ। तो थोड़ी सी इसे मैं आगे की ओर बिछा देती हूँ जिससे रोल को जब मैं लपेटूँ तो इसके सारे जो है कोटिंग मेरी इस रोल पे लग जाए और ये देखने में भी बढ़िया लगे और खाने में भी स्वादिष्ट लगे। तो पहले रोल को मैं अच्छी तरीके से इसके ऊपर चला लेती हूँ जिससे सारा बुरादा मेरी इसके ऊपर आ जाए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ड्राई फ्रूट्स का दरदरा जो निकला उसका भी यूज आप इजीली तरीके से कर सके। और यहाँ पे देखिए फिर से मैं बटर पेपर से लपेट करके और इसे अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ। सेम यही काम मैं दूसरे रोल के साथ भी करने वाली हूँ। और इस तरीके से फ्रेंड्स ये मिठाई बनाना बिल्कुल ही आसान है। एक बार आप इस मिठाई को ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स। बिल्कुल 10 मिनट के अंदर आपकी ये मिठाई बनके तैयार हो जाती है। जब खाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं या कोई भी नहीं कह सकता, मेहमान भी नहीं समझ सकते हैं कि आप इसे रोस्ट चना के द्वारा बनाए हैं। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक उनको पता ही नहीं चलेगी कि आप इस चने की मदद से ये मिठाई को तैयार किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मेरी दोनों रोल तैयार हो गई है। इसे मैं फ्रिज में रखती हूँ 10-15 मिनट के लिए। नहीं तो आप यदि समय नहीं है तो आप रात भर के लिए भी रख सकते हैं या अभी ही काट सकते हैं। तो चलिए मैं इसे तो फ्रिज में रख दी हूँ, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रखी थी। और चलिए अब मैं दिखलाती हूँ फ्रेंड्स काट करके। और ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छे शेप में कटी है और बहुत ही प्यारी लगती है फ्रेंड्स। मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी स्मूथ है और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनके तैयार हुई है। अब कोई नहीं कहेगा फ्रेंड्स कि आप इसे चने के रोस्ट चना से तैयार किए हैं। तो फ्रेंड्स घर में किसी भी चीज़ से बनाइए, आपकी ये हेल्दी मिठाई ही तैयार होती है। और मार्केट से कितना भी महंगा मिठाई लाइए आपकी मिलावट ही रहती है, यानी कि वो अनहेल्दी ही रहती है। तो इसलिए फ्रेंड्स ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमें हर पर्व त्यौहार में घर में ही मिठाई तैयार कर लेनी चाहिए। इससे हमारे बच्चे भी सेफ रहेंगे और मिठा भी खाने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स राखी के त्यौहार आने वाली है, आप इस राखी के त्यौहार पे बनाइए या किसी भी समय फ्रेंड्स जब भी खाने की इच्छा हो आप इस मिठाई को तैयार कीजिए। तो कितनी प्यारी लग रही है मिठाई देखने में। और इसे आप जिस चीज़ से और भी सजाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो सजा सकते हैं, चांदी के वर्क से भी तो ये सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को मेरी आज की ये रेसिपी जो बिना गैस जलाए तैयार की गई है कैसी लगी? यदि ज़रा सा भी पसंद आई हो, ज़रा सा भी हेल्पफुल हुई हो फ्रेंड्स तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए होंगे फ्रेंड्स तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरीके का फ्रेंड्स बिना गैस जलाए कई रेसिपी मैं मिठाई की अपलोड की हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग उसे ज़रूर देखिए, बहुत पसंद आने वाली। चलिए फ्रेंड्स फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।